पर ही चर्चा। रेत माफिया पर छापामार कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिली है और पुलिस को देखकर माफिया मौके से भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस 4 किलोमीटर तक माफिया का पीछा करती रही। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने में सफलता हासिल हुई है। कोतवाली, सिविल लाइन और स्टेशन रोड पुलिस की संयुक्त तौर पर कार्रवाई है और कार्रवाई के बाद रेत माफिया में हड़कंप की स्थिति भी। अक्सर मुरैना से ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसमें रेत माफिया पीछा कर रही पुलिस पर हमला कर देते हैं या इसी तरह से बचने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीरें देखिए। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब छापामार कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई और माफिया पुलिस को देखकर भाग रहे थे, लेकिन पुलिस की सजगता, इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई जिसे सफलतापूर्वक पुलिस ने अंजाम दिया है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की जा चुकी हैं। 4 किलोमीटर तक पीछा करती रही पुलिस रेत माफिया का। लगातार ये कह सकते हैं कि रेत माफिया का जितना भी कारोबार फैला हुआ है लगातार बढ़त पर है। स्थानीय पुलिस पर लगातार सवाल खड़े होते हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर, लेकिन फिर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें इस बात का भी विश्वास होता है कि पुलिस अपनी पूरी सजगता और सतर्कता के साथ कोशिश कर रही है कि माफियाओं पर इसी तरह से शिकंजा कसा जा सके। कहीं हद तक हो सकता है कि सफलता पुलिस को नहीं मिलती हो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि माफिया उल्टा पुलिस पर हमला करते हैं, लेकिन इसके बावजूद रेत माफिया का पीछा 4 किलोमीटर तक पुलिस वालों ने किया और उसके बाद 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। रेत माफिया के खिलाफ ये छापामार कार्रवाई से अमित हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, क्या जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जैसे ही सीएसपी को जानकारी मिली थी कि अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर आ रहे हैं, इस दौरान स्टेशन थाना पुलिस और कोतवाली पुलिस, साथ ही सिविल लाइन पुलिस, तीनों थानों की पुलिस ने जाकर के बाईपास पर पहुंची। इस दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस को नजर आए और पुलिस को देख करके रेत माफिया भागने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस ने लगभग 4 किलोमीटर तक इन माफियाओं के ट्रैक्टरों का पीछा किया। उसके बाद एक ट्रैक्टर पलट गया, दूसरे को पुलिस ने जब्त कर लिया। उसके बाद ही पुलिस ने जेसीबी की मदद से उस ट्रैक्टर को भी सीधा कराया और थाने में ला करके जब्त कर दिया है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को लेकर के अब रेत माफियाओं में हड़कंप तो मच गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके बाद भी अवैध रेत का परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा है और रेत माफियाओं के द्वारा कई बार देखने में भी आया है कि पुलिस पर हमला भी किया जाता है। यही वजह थी कि आज जिस तरीके से रेत माफिया ट्रैक्टर को लेकर के भागे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता रही कि पुलिस ने उस ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया जो पलटा था उसको। जी अमित, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है, लेकिन शायद रेत माफिया अभी भी गिरफ्त से बाहर है, इससे लेकर कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो ट्रैक्टर के दोनों चालक थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो बड़े रेत माफिया हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो रेत लेकर के आए थे ये एक बड़े डंप से रेत लेकर के आए थे। ये पूरा जानकारी पुलिस विभाग के सीएसपी जो अतुल सिंह है उन्होंने दी है कि ये डंप से रेत का परिवहन कर रहे थे। इसी दौरान ये कार्रवाई की है, लेकिन ये ट्रैक्टर चालकों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो बड़े रेत माफिया हैं वो बड़े स्तर पर कारोबार करते हैं अवैध रेत का, उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया है। उनके लिए इन जो ट्रैक्टर चालक हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, उन पर भी जल्दी शिकंजा कसा जाएगा, यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका अमित इस पूरी जानकारी के लिए। और अब चर्चा मंदसौर की खबर पर, जहां पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग पहुंचे थे। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गौ तस्करी के सहयोग के आरोप मंत्री जी पर लग रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान संत गौर शरण महाराज ने आरोप लगाए। महाराणा प्रताप जयंती पर सुवासरा में कार्यक्रम का आयोजन था। मंत्री पर आरोप लगाने का ये वीडियो भी अब लगातार वायरल हो रहा है। बेल बेचने का मेला लगा था और वो बेल जावरा में गए और जावरा में हमारे गोरक्षा दल वालों ने छुड़वाए, तो वहां पर उन लोगों ने पर्ची बताई और कहा कि वहां से हमें परमिशन मिली है, आपके पर्यावरण मंत्री विधायक हरदीप सिंह जी डंग के द्वारा हमें पर्ची मिली है। पर्ची लेने वाले और हमारे पास में वीडियो है, अगर किसी युवा भाई को चाहिए तो हम बताने के लिए तैयार है कि पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग का साइन है उस लेटर प्लेट में जिसने मेला ये गिरवाया। जिस देश में और जिस मध्य प्रदेश में गौ माता को राष्ट्र माता कहा जाता हो, धर्म कहा जाता हो, उस सुवासरा विधानसभा क्षेत्र से अगर गौ माता कटने के लिए जाती हो तो ये हमारे हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। का मेला लगा, तो ये आपने सुना मंच से किस तरह से महाराज जी की तरफ से यही कहा गया है
कि मंत्री जी की मिली भगत के बाद ये सब हुआ है। सही कि नरेंद्र इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। नरेंद्र, क्या कुछ हुआ है मौके पर और जमीनी हकीकत इसकी क्या कहती है, इस पर भी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, ये महाराणा प्रताप जयंती पर एक सुहासरा में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उसी कार्यक्रम के दौरान वहां पर एक गो कथावाचक गोचरण महाराज जिनको बोलते हैं, वो अपना उद्बोधन दे रहे थे और मंत्री हरदीप सिंह डंग भी वहां पर आम जनता के बीच में नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। उसी दरमियान महाराज जी जो है वो भाषण देते देते उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा कि जितने गो तस्कर है और गौ माता कटने में जा रही है उसमें सीधे तौर से मंत्री जी के लोगों का हाथ है और हमारे पास प्रमाण मौजूद है कि हम सीधे मंत्री जी के प्रमाण दे सकते हैं कि उनकी पर्ची लिखी हुई होती है कि इनको परेशान करें। पुलिस या गौ सेवक या बजरंग दल की कोई भी कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इनको नहीं रोके। उन्होंने अपने पास प्रमाण होने का दावा किया, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रमाण किया नहीं है। लेकिन हरदीप सिंह डंग के बारे में जितना अभी बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम का आयोजन वो 7, 8, 9 तारीख को करने जा रहे हैं सुहासरा विधानसभा में, और सुहासरा विधानसभा में ही ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। उसकी लोकप्रियता को देखते हुए बताया जा रहा है कि दूसरे विरोधी जो लोग हैं वो इस तरह के संतों को भड़का रहे हैं और उनसे इस तरह की उनके कान भर रहे हैं कि वो हरदीप सिंह डंग के खिलाफ हो जाए। तो कुल मिलाकर के इसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि हरदीप सिंह डंग जो इतना बड़ा बागेश्वर धाम का 7, 8, 9 जून को सुहासरा विधानसभा में एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो उनकी छवि धूमिल करने के लिए भी इस तरह का षड्यंत्र बताया जा रहा है कि संतों को गलत जानकारी दे रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग संतों को भड़का रहे हैं। इसी कारण उनकी छवि धूमिल की जा रही है। इस बारे में हमने हरदीप सिंह डंग से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो संतों के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि उनको एक बड़ा आयोजन यहाँ पर करना है। इसी कारण वो किसी तरह से विवादों में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन जो महाराज ने कहा है उसका वीडियो वायरल हो रहा है और उसका हरदीप सिंह डंग के जो समर्थक है वो सोशल मीडिया पर जमकर इसका विरोध भी कर रहे हैं कि कुछ लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं और कुछ लोग पार्टी की भी है जो मंत्री हरदीप सिंह डंग की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जानकारी के लिए। बालाघाट की अब चर्चा करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वनवासी राम कथा के अंतिम दिन बांग्लादेश से एक मुस्लिम महिला यहां पर आ पहुंची। सनातन धर्म अपनाने की अर्जी लेकर यहां पर महिला पहुंची थी और मंच पर मुस्लिम महिला ने बताया कि सागर में हुई कथा सुनने के बाद वो बालाघाट आई और सनातन धर्म अपनाना चाहती है। महिला की अर्जी पर बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि आप जिस भी धर्म में हैं उसी में रहें और हम धर्मांतरण के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन घर वापसी में विश्वास रखते हैं। बांग्लादेश से आई है और हमारी बहन है और ये सहज बस ही सनातन धर्म की भाव को देखकर और सनातन धर्म को कितने महीने से आप देख रहे हैं? यूट्यूब देख रहे हैं। जरा माइक तेज करो। तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपका वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो नहीं सकता। आप रो मत, आप चुप हो जाओ, आप रो मत। किसी धर्म में सनातन हम आपसे भी कहेंगे कि अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप अपना मजहब बदलो। आप क्या चाहते हैं? मैं धर्म में आओ और आपको मेरे भाई बनाओ। किसी दबाव में, किसी के कहने पर मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ। किसी ने बुलाया तो नहीं। मंच पर जो बातचीत हुई वो आपने सुनी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनसे ये महिला लगातार कह रही थी कि सनातन धर्म में वापसी करना चाहती हैं। ज्यादा चर्चा इस पर हम कर लेते हैं। सर कि श्रीनिवास बालाघाट से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मंच और बांग्लादेश से आई महिला कहती है कि सनातन धर्म अपनाना चाहती है, क्या कुछ हुआ था मौके पर? जी, आपको बता दूं कि बालाघाट के परसवाड़ा में वनवासी राम कथा का आयोजन हुआ, जिसमें पहले दिवस वनवासी राम कथा का आयोजन है, दूसरे दिवस दिव्य दरबार लगवाया गया था। इस दिव्य दरबार में खास बात ये देखने मिला कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास इस दिव्य दरबार में शामिल होने के बांग्लादेश से एक महिला आई हुई थी और वो महिला का कहना था कि मैं सनातन धर्म अपनाना चाहती हूँ, मैं